जय जय श्री राम। हाँ तो समझना है लिखा हुआ। भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मंत्री जी का स्वागत में बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे पश्चिम मेदिनीपुर के जिला अध्यक्ष श्री सुदाम पंडित जी को उनको पुष्पगुच्छ और उत्तरी पहनाकर सम्मानित करेंगे। पीछे में जितने भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं कृपया सामने आ जाएं। मैं आग्रह करूंगा हमारे पश्चिम मेदिनीपुर जिला के अध्यक्ष सुदामदा हमारे माननीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर उत्तरी पहनाकर सम्मानित करेंगे। मोमेंटो वहां मैं आग्रह करूंगा हमारे मंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं आग्रह करूंगा कि अग्निमित्रा दी हमारे माननीय मंत्री सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगी। अग्निमित्रा दी मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे गौतम भट्टाचार्य जी, बी सोमा दीदी, दोनों से आग्रह करूंगा अग्निमित्रा दी को पुष्पगुच्छ और उत्तरी पहनाकर सम्मानित करें। खड़गपुर विधानसभा के कन्वीनर, को कन्वीनर श्री गौतम भट्टाचार्य जी, सोमादी, को इंचार्ज सोमादी अग्निमित्रा दी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित कर रही हैं। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे इस खड़गपुर विधानसभा के इंचार्ज रमादा और खड़गपुर विधानसभा के स्पेशल इंचार्ज अभिषेक अग्रवाल जी से आग्रह करूं सुदाम पंडित जी को पुष्पगुच्छ और उत्तरी देकर सम्मानित करें। हमारे बीच में उमेश दा उपस्थित हुए हैं। होगी नाम बोल दो। सुमित मंडल दादा से और शुभेंदु सेन से मैं आग्रह करूंगा उमेश दा को पुष्पगुच्छ और उत्तरी पहनाकर सम्मानित करें। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं डीपीआरएमएस के जो लोग समर्थन देने के लिए आए हैं, एक बार मंत्री साहब को सब जल्दी से आइए सामने। डीपीआरएमएस के जो लोग आए हैं और बीएमएस के भी जो लोग आए हैं कृपया करके मंच के पास आ जाएं, मंत्री साहब को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम जल्दी शुरू करेंगे। हाँ। मैं आग्रह करूंगा हमारे तीनों मंडल के युवा मोर्चा कृपया करके मंच के सामने आ जाएं, क्योंकि माला का जो कार्यक्रम है, मैं आग्रह करूंगा तीनों मंडल के युवा मोर्चा प्रेसिडेंट, हमारे खड़गपुर विधानसभा के काउंसलर, जितने भी काउंसलर हैं उनसे आग्रह है कि वो ठीक है काउंसलर सभी सामने आ जाए, माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। काउंसलर जितने भी हमारे खड़गपुर सदर से यहाँ उपस्थित हुए हैं, मंच से सभी उतर जाएं भाई। जिनका जिनका नाम बुला रहे हैं कृपया वही चढ़े, मंच से सब उतर जाएं।
एक मिनट जाइए, डीपीआरएमएस को नहीं दीजिए, फिर बीएमएस जाइएगा। और कोई नहीं, बस खत्म हो गया, बस अग्निमित्र जी बोलेंगे। हाँ ठीक ठीक। मेरा आग्रह है, आ जाइए उधर से। যারা সম্বোধনা দিচ্ছেন এক এক করে একটু শৃঙ্খলাভাবে দেবেন। বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এরপরে बीएमएस से अनुरोध करेंगे, अपना संबोधना हमारे माननीय रेल मंत्री जी को देंगे। खूब ही टाइट शेड्यूल के बीच आज इस तरीके का जनसभा हमारा रेल मंत्री जी के तरफ से हमारे मेदिनीपुर के लोकप्रिय प्रार्थी अग्निमित्रा दीदी के समर्थन में वो आए हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम के बीच वो उन्हें हमें समय दिए हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो लोग बाएं तरफ में हैं, पीछे कुछ लोग हैं, आप लोग सभी सामने आ जाएं, अपने अपने स्थान ग्रहण करें, क्योंकि खूब कम समय हमें मिला है। थोड़ी देर में मंत्री जी हमारे थोड़ी देर के लिए आए हैं, इसलिए जल्द से जल्द हमारे ये कार्यक्रम चालू करने के लिए हमें ये मौका दे। और बीएमएस के सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे, जो आप लोग संबोधना हो जाने के बाद में थोड़ा सा समय को बचत करें, बहुत ही कम समय हमें मिला है। और मैं अभी बुला लूंगा हमारे पश्चिम मेदिनीपुर के लड़ाकू नेता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुदाम पंडित महाशय को कि वो अपना बातों को प्रारंभिक करके आज का ये सभा को शुरू करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय सिया राम। तो आज के আমরা এখানে সমবেত হয়েছি খড়গপুর বিধানসভার আজকে সমস্ত কার্যকর্তা বৃন্দ, যারা মাতৃশক্তি এসেছেন, সমস্ত মায়েদের আমার শ্রদ্ধা প্রণাম। আমরা আজকে পেয়েছি আমাদের প্রিয় মন্ত্রী, রেলওয়ে মন্ত্রী আমাদের অশ্বিনী বৈষ্ণবজিকে, তাকে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। সঙ্গে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল মহাশয়কে, তাকে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। তৎসহ সম্মানিত মঞ্চে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। তো বন্ধু, আজকে আমরা সমবেত হয়েছি আর কয়েকটা দিনের পরে আমরা আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত দিন 25শে মে আমরা আমাদের ভোট দান পর্ব। সেদিন আমরা সকাল সকাল আমাদের সবাইকে নিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব বুথে যাব। তৃণমূলের স্বৈরাচারী, তৃণমূলের অত্যাচার, তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা সবাইকে বলবো এবং আমরা নিজেরাও ভোট দেব। আমরা এই খড়গপুরকে বিগত দিনে যেভাবে আমরা আমাদের প্রিয় সাংসদ দিলীপ ঘোষকে যে ভোট এলিয়েট দিয়েছিলাম, আমরা আগামী দিনে অর্থাৎ 25শে মে আমরা শপথ নেব যে আমরা আমাদের প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল মহাশয়কে আমরা যে ভোটে আমরা 19 সালে জিতিয়েছিলাম দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে আর আমরা অগ্নিমিত্রা পাল মহাশয়কে আমরা তার ডবল ভোটে জেতাবো, এই শপথ এখান থেকে নেব এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে এটাই হবে আমাদের সর্বোচ্চ প্রতিবাদ। আজকে সর্বস্তরে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, সময় অল্প। আমাদের মাননীয় মন্ত্রীজি অশ্বিনী বৈষ্ণবজির কথা আমরা শুনবো, আমরা আমাদের প্রার্থী দিদি ভাইয়ের কথা শুনবো এবং আমরা শুনে প্রত্যেকটি বুথে আমরা প্রত্যন্ত প্রহরীর মতো, বুথের চৌকিদারের মতো, যেভাবে মোদীজি আজকে সারা ভারতবর্ষের চৌকিদার হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেইভাবে আমরা আমাদের বুথে চৌকিদার হয়ে আমরা তৃণমূলের এই দুর্নীতির প্রতিবাদ করব। আমরা সকাল সকাল ভোট দেব। আসুন আমরা সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করি। এই কয়েকটি কথা বলে সবাইকে আমার শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয় হোক। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সম্মানীয় সভা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মাননীয় সুদাম দাকে। একবার আমরা দুহাত তুলে বলবো ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা সামনের দিকে চলে আসুন, এই সামনের দিকে চলে আসুন। পেছনে যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব আমাদের মধ্যে এইবার বক্তব্য দেবেন আমাদের মেদিনীপুরের প্রার্থী অগ্নিকন্যা মাননীয় অগ্নিমিত্রা দিকে আমি ডেকে নিচ্ছি।
সবাই আমার সঙ্গে হাত মুঠো করে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अश्विनी भाई जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। धन्यवाद, नमस्कार। आज के आमादेर अत्यंत आनंदेर दिन जे आमादेर मध्य भारत सरकारेर सम्मानीय रेल मंत्री अश्विनी भाई आमादेर मध्य एसे पौঁছেছেন এবং আজকে উনি আপনাদেরকে সম্বোধন করবেন। কিন্তু তার আগে আমি জাস্ট দু চার কথা বলতে চাই, কারণ কি সময় খুব কম এবং ওনার খুব তাড়াতাড়ি ওনাকে বেরোতে হবে, ওনার হেলিকপ্টার আছে, উনি আবার ফিরে যাবেন। আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অত্যন্ত কষ্টে রয়েছে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে মুখ্যমন্ত্রী তিনি একজন দিদি, কিন্তু ঝুটি দিদি, ঝুট বলে, মিথ্যে কথা বলে এসেছেন। ফেলিনি বসাক, চম্পলা সর্দার, আমাদের তাপসী মাল্লিককে ইস্তেমাল করে মহিলাদেরকে ব্যবহার করে গেছেন। কিন্তু আজকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি মহিলাদেরকে সম্মান দেন না। আজকে সন্দেশখালীর মা বোনেদের ইজ্জত লুট হয়েছে আর আমাদের ঝুটি দিদি ফেক ভিডিও বানান। আমাদের ঝুটি দিদি বলেছিলেন সিঙ্গুর থেকে টাটা চলে গেছে তো কি হয়েছে, অনেক কোম্পানি আসবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনো কোম্পানি আসেনি। ঝুটি দিদি বলেছিলেন ডবল ডবল চাকরি হবে, কিন্তু কোনো চাকরি হয়নি। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা তারা পরিযায়ী শ্রমিক হয়েছে। আজকে ঝুটি দিদি যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মোদিজির কেন্দ্রীয় প্রকল্প এখানে মোদিজি পাঠান, আর ঝুটি দিদি স্টিকার দিদি সেগুলোকে স্টিকার মেরে তার নাম বসান। তাই ঝুটি দিদি নিয়ে এখানকার ঝুটি দিদির এক বোন আছে, ঝুটি বেহেনা। ঝুটি দিদির তো ঝুটি বেহেনাই হবে। তিনি হচ্ছেন টিএমসি প্রার্থী। সেই ঝুটি বেহেনা আরেক ঝুটি দিদি, তিনি বলছেন যে 3 বছরে এমএলএ এর কাজ করেছেন। এমএলএ কাজে আমিও একজন এমএলএ, এমএলএ হয়ে বছরে আমরা 60 লাখ টাকা পাই। তার মানে 3 বছর এমএলএ থাকার পর 1,80,00,000 টাকা। কিন্তু ঝুটি দিদির ঝুটি বোন তিনি বলছেন তিনি নাকি 15 কোটি টাকার কাজ করেছেন। আর কত মিথ্যে কথা বলবেন ঝুটি দিদি আর ঝুটি বেহেনা। তাই একটি গান দিয়ে আজকের বক্তব্য আমি শেষ করব। একটি বিখ্যাত হিন্দি সিনেমার গান, আপনারাও গলা মেলাতে পারেন। গলা মেলাবেন তো? झूठ बोले कौआ काटे, अरे झूठ बोले कौआ काटे। ও ঝুটি দিদি শুনতে পাচ্ছেন নবান্নে বসে? ও দিদি, দিদি झूठ बोले कौआ काटे, बंगाल जनता से डरियो, आप तिहार चले जाएंगे तो भाईपो देखते रहियो। भाईपो तिहार चले जाएंगे तो बंगाल देखते रहियो। আপনার আর বেশি দিন বাকি নেই ঝুটি দিদি, আপনার এবার যাবার সময় হয়ে গেছে। অনেক অত্যাচার, অনেক অন্যায় আমরা সহ্য করেছি, বাংলার মানুষ সহ্য করেছে, এবার জবাব দেওয়ার পালা, তাই তো? 35টার বেশি আসন আমরা বাংলা থেকে তুলে দেব এবং 35টা আসনের মধ্যে মেদিনীপুর আসন হবে তো? হবে তো? তাই আমার সঙ্গে বলুন, ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। जो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी पानी डिस्ट्रीब्यूट ना करे। খড়গপুর শহরের 3 মণ্ডল সভাপতি মন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানাবেন।
जिसके लिए इतने देर से उत्सुकता से हम लोग हैं, हमारे सम्मानीय माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आपको संबोधित करेंगे। मैं बुला लेना चाहूंगा माइक में हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। भारत माता की, भारत माता की। खड़गपुर निवासियों, थोड़ी और ताकत दिखाओ, और ताकत दिखाओगे? कितनी ताकत है देखें। हाथ ऊपर करो दोनों, मुट्ठी बांधो जोर से और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना ताकत वाली बात। आज अभी हमारी, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। अभी हमारी दीदी भाई ने, किसने? दीदी भाई। दीदी भाई कौन है? कौन है दीदी भाई? अग्निमित्रा, अग्निमित्रा पाल। अभी इन्होंने चैलेंज दिया है झूठी दीदी को। झूठी दीदी, कुछ भी बोल देना और उसके बाद में भूल जाना। एक समय था जब झूठी दीदी रेल मंत्री हुआ करती थी। जब जाओ कहीं पर भी एक पत्थर लगा दिया, बस काम से कोई मतलब नहीं है, आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है उनको, केवल वोट से मतलब है। मैं आपके सामने एक विषय रखूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं यहां पर क्यों आया हूं। हिंदी समझते हैं सब? उड़िया कितने लोग समझते हैं भाई? बहुत लोग हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। तेलुगु कितने लोग समझते हैं? नमस्ते अंडी, नमस्ते अंडी। और बंगला में केमोन आछिन, केमोन आछिन। खूब भालो। मैं क्यों आया हूं वो बताना चाहता हूं। मुझे आज दीदी भाई ने बोला कि मेरे खड़गपुर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मार्केट की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी करंट की प्रॉब्लम है, एक पुल की प्रॉब्लम है। मैंने दीदी को रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरे सामने, सब मेरे भाइयों और बहनों के सामने लेके चलो मुझे। मैं आप सबके सामने प्रॉमिस करता हूं, मैं आप सबको आज आश्वासन देता हूं, आप दीदी भाई को वोट देकर दिल्ली भेजो। ये आपका अश्विनी भाई और दिल्ली में मोदी साहब आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपने देखा 10 वर्षों में मोदी जी ने पूरे देश में किस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए एक एक ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाए जिससे गरीब परिवार के, गरीब मां के जीवन में परिवर्तन आए। आप मुझे बताओ, जब तक ममता दीदी के शासन में घरों में टॉयलेट क्यों नहीं बने थे? ममता दीदी के शासन में और कांग्रेस के शासन में चूल्हे से लकड़ी जलाकर माएं अपने आंखों को खो देती थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पक्के घर नहीं बन पाए थे ममता दीदी और कांग्रेस के राहुल बाबा के इस राज में? क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी नहीं देखी। मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए। रेलवे स्टेशन पे मोदी जी, रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की, चाय की दुकान से।
वो समझते हैं आपकी समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। इसीलिए मोदी जी ने मुझे भेजा है कि जाओ सबको आप आश्वासन देके आओ अश्विनी कि मोदी जी आपकी एक एक प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। आप सिर्फ कमल के फूल पर वोट दो और दीदी भाई को दिल्ली पार्लियामेंट में भेजो। भेजोगे? भेजोगे? कितने लोग? बहुत बढ़िया, सभी ने हाथ उठाए, तो एक बार हाथ वापस उठाओ, बोलो वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत बढ़िया, खूब ताकत है। अब मैं आपके सामने दूसरा विषय रखूंगा। ममता दीदी बोलती है बंगाल को पैसा नहीं दिया जा रहा है। कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई, लोगों के सामने खुले में ऐसे भी झूठ बोल लेते हैं। मैं आपके सामने रखूंगा, ये डेटा है कांग्रेस के जमाने में जब ममता दीदी रेलवे मिनिस्टर थी, बंगाल को मिलते थे 3,000 करोड़ रुपए पूरे बंगाल के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। आज मोदी जी कितना भेजते हैं याद रखना भाई, नौजवानों नोट कर लो, नौजवानों याद रखना, मोबाइल फोन में आप रिकॉर्ड कर लो। आज मोदी जी भेजते हैं 13,810 करोड़ रुपए। चार गुने से ज्यादा, 4 गुने से ज्यादा पैसा मोदी जी आज पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनके मन में एक संकल्प है, पश्चिम बंगाल को विकसित प्रदेश बनाना है। एक समय था पूरे भारत में पश्चिम बंगाल सबसे अमीर, सबसे प्रॉस्परस, सबसे आगे था। कांग्रेस के जमाने में, कम्युनिस्टों के जमाने में और उसके बाद में ममता बनर्जी के जमाने में पश्चिम बंगाल की क्या हालत कर दी है। उससे बाहर आना है कि नहीं? आना है? आना है? अगर आना है तो आप एक बात का विश्वास रखो, दिल्ली से मोदी जी पैसा भेजने के लिए तैयार हैं, पैसा भेज भी रहे हैं। यहां पर जमीन पे काम करने के लिए आपको, दीदी भाई खड़े हो जाओ, दीदी भाई जैसे मजबूत सांसदों को दिल्ली भेजना है, जो पार्लियामेंट में आपकी बात रख सके, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए अपने कंधे से कंधा मिलाकर हर एक मंत्री के पास जा सके और अपने क्षेत्र की समस्या को सुलझा सके। मैंने यहां तक ममता दीदी काम नहीं करने दे रही है बंगाल में, उनको चिट्ठी भी लिखी है, ममता दीदी आप अपनी राजनीति को छोड़ो, राजनीति से ऊपर उठो थोड़ा, और बंगाल के डेवलपमेंट के लिए मोदी जी जो आज पैसा भेज रहे हैं उस पैसे से कम काम तो करने दे दो भाई। दीदी को मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की फैक्ट्री, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसकी फैक्ट्री के लिए 2 फैक्ट्री के लिए पैसा भेजा। ममता दीदी ने क्या किया? ममता दीदी को लगा मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी का प्रभाव पूरे देश में है, जन जन में है, मन में है। ममता दीदी ने बंगाल के लिए आए हुए 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को कैंसल कर दिया। कितनी बड़ी शर्म की बात है साथियों।
मोदी जी पैसा भेज रहे हैं बंगाल के विकास के लिए। मोदी जी कहते हैं बंगाल में मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगे। ममता दीदी कहती है नहीं, नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ममता दीदी केवल और केवल अपने भाईपों के लिए काम करती है, केवल और केवल अपने खुद के परिवार के लिए काम करती है। मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के परिवार को कैसे ऊपर उठाए, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। ये फर्क है, जो देश के लिए जीता है और जो परिवार के लिए जीता है उसमें। तो आप किसको चुनोगे? मोदी जी को चुनोगे या जो परिवार के लिए जीते उनको चुनोगे? मोदी जी को चुनोगे? चुनोगे मोदी जी को? वो जो लास्ट में खड़े हैं, चुनोगे? बिल्कुल एकदम याद रख के करना है। केवल और केवल एक चीज याद रहनी चाहिए आपको, कमल का फूल। कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर दीदी भाई को दिल्ली भेजना है। याद रखोगे? याद रखोगे? आप दीदी भाई को दिल्ली भेजो। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी से मैं परमिशन लेके यहां पर आऊंगा और आपकी एक एक प्रॉब्लम को आपके साथ जमीन पे बैठ के सॉल्व कराऊंगा मैं। खड़गपुर तो इतनी बड़ी पवित्र भूमि है, यहां से बड़े बड़े लोग निकले। आपको ध्यान है ना नौजवानों, क्रिकेट का कैप्टन कौन? धोनी। धोनी यहां से खड़गपुर से निकला है। आपको ध्यान है गूगल कंपनी का सुंदर पिचाई? सुंदर पिचाई भी यहीं से निकला है। और अब दीदी भाई अग्निमित्रा पार, वो भी खड़गपुर की धरती से निकलकर आपकी सेवा, खड़गपुर का नाम पूरे भारत में रोशन करेगी। आप सब तैयार हो इसके लिए? सब तैयार हो? सब तैयार हो? भाई इधर जो खड़े हो तैयार हो? पीछे जो खड़े हो तैयार हो? इधर जो खड़े हो भाई, तो मेरे साथ मुट्ठी बांधो और कमल पे फूल, कमल के फूल का बटन दबाओगे। ऐसा अपने मन में संकल्प लो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।